हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर, जो साथ समय और पैसा आपका दोनों बचाए। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, हॉटकेस में दिए क्यों रख रही हूँ। और दीपावली तो चली गई है, हमारे पास इतने सारे जो दिए बचे हैं उनमें आटा क्यों भर रही हूँ। तो ये सब देखने के लिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो बिना देरी करते हुए आज की हम पहली अपनी टिप शुरू करते हैं। आज की मेरी पहली टिप है राख को लेकर। कई बार ऐसा होता है हमारे घर में हम हवन वगैरह करते हैं या फिर कभी चूल्हा वगैरह जलाते हैं, तो उसकी राख का हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम कभी हवन करते हैं तो उसकी राख को हम ऐसे ही नहीं फेंकते। तो आज हम उसका क्या यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। क्योंकि जो हमारी पूजा की राख है उसे हम ऐसे ही फेंक देंगे ना तो वो अच्छी नहीं होती है, या फिर आप अपने पेड़ पौधे में डाल दीजिए। लेकिन मैं आज आपका राख का ना बहुत ही बढ़िया सा एक यूज़ बताने वाली हूँ, जिससे कि आप अपने घर का बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं और साथ ही साथ आपका समय जो है ना, जो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है मेहनत करते करते, उसे भी बचा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने राख को, जो चाय वाली छन्नी है उसमें छान दिया है और उसके बाद उसमें मिला लिया है आटा 2 चम्मच। आपको ये चीज़ जितनी ज़्यादा तैयार करनी हो ना, आप उस हिसाब से बना कर रख लीजिए। और इसे एक दिन तैयार करके ना आप इसका 2-3 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो जब मैंने इसमें आटा ऐड कर लिया और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी बेकिंग सोडा भर के, 1 चम्मच से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही। यहाँ पर मैंने ना बेकिंग सोडा अपने कंटेनर में भर के रख लिया है। तो इस पे लेबल वगैरह मैंने नहीं लगा रखा है, मार्कर से नीचे लिख रखा है। तो इसमें आप बेकिंग पाउडर मत डालिएगा, बेकिंग सोडा डालिएगा। और अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो उसका भी ऑप्शन है, आप विनेगर डाल सकते हैं। और विनेगर भी नहीं है तो आप इसमें एक नींबू का रस डाल सकते हैं। तो तीनों चीज़ में से कुछ ना कुछ तो हमारे घर में हमेशा होता ही है, तो आप उसमें से एक चीज़ इसमें ऐड कर लीजिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और जब ये मिक्स हो जाए तो इसमें डाल लीजिए 2 चम्मच भर के सर्फ, या फिर आप कोई भी डिटर्जेंट मतलब डाल लीजिए, या अगर आपके पास डिटर्जेंट उस वक्त नहीं है तो जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है उसे डाल लीजिए। और इन तीनों चीज़ों को, चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए सूखे ही फॉर्म में। इसको गीला नहीं करना है, सूखे ही फॉर्म में। और अब इसे आप अपने हाथों की मदद से ना, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक मतलब टाइट सा डो तैयार कर लीजिए। ना ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही ज़्यादा टाइट हो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बह जाए वो। बढ़िया जैसे हम रोटियों का आटा लगाते हैं ना, उस तरीके से इसका एक टाइट डो तैयार कर लीजिए। तो मैं इस तरह से उसको अपने हाथों से मल मल कर अच्छे से इसका डो बनाकर तैयार कर लूँगी। बहुत इजीली डो इसका तैयार हो जाता है। अब इस डो का हम क्या देख करेंगे और कैसे हम इसका महीने 2 महीने तक यूज़ करेंगे और किस चीज़ में करेंगे, वो दिखने वाली बात है। तो मैं यहाँ पर इस डो को अच्छे से बांध रही हूँ अपने हाथों की मदद से। आप चाहें तो, अगर आपको लग रहा है आप हाथों से नहीं करना चाहते हैं, तो चम्मच से भी बहुत आसानी से हो जाता है। तो हम इस डो को ना अच्छे से तैयार करने के बाद में, और आप चाहें तो इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ जिससे कि आप बहुत टाइम तक इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ना इसके लिए लिए हैं हमारे जो पुराने दीपावली के दीपक जो थे, जो ख़राब हो गए हैं, जिनका अब हम कुछ यूज़ नहीं करने वाले हैं, उनमें से आप 2-3 दीपक ले लीजिए। और इस आटे के ना थोड़े थोड़े हिस्से लेकर इन दीपकों में अच्छी तरह से दबा दबा कर फिल करके रख दीजिए। खूब अच्छे से दबा दबा कर, टाइट हाथ से, सॉफ्ट हाथ से नहीं। मतलब ऐसा नहीं हो कि हम उसे उल्टा करें और वो निकल आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइट हाथ से जितना इजीली उसमें आ जाए दीपक की लेवल में, उतना हमें इसमें रखना है। तो यहाँ पर मैंने 2 दीपक भर दिए हैं, अभी भी मेरा थोड़ा सा डो बचा है, तो इसके लिए भी मैं एक दीपक और ले लूँगी, जिससे कि मैं एक और इसका तैयार कर लूँ। तो मेरा ये एक बड़ा वाला थोड़ा सा दीपक था, वो भी इससे फिल हो गया है। और अब जब हमारे ये तीनों दीपक फिल हो गए हैं ना, तो इसको आप चाहें तो पंखे में रख दीजिए सूखने के लिए, और या फिर करीबन 1-2 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। तो मैं आपको अभी इसको इंस्टेंट यूज़ बताऊंगी, इसका क्या यूज़ करेंगे, इसलिए मैं अभी इसको नहीं सुखा रही हूँ। लेकिन आप इसको जब स्टोर करना हो तो आप इसे 1-2 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए, या फिर 4 से 5 घंटे के लिए पंखे में रख दीजिए। तो मैं यहाँ पर आज आपको एक दीपक से यूज़ बताऊंगी इसका, कि हम इसका क्या यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारा मेहनत और पैसा दोनों बचेगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है तवा। ये मेरे जो चूल्हे पे रोटी बनती है ना, उसका तवा है। आप पराठे का हो, गैस का हो, कोई भी तवा हो, कढ़ाई हो, इससे ना आप अपने लोहे के बर्तन बिना किसी मेहनत के बहुत जल्दी फटाफट से साफ़ कर देंगी।
तो मैंने हल्का सा इस पर पानी डाल दिया है, बस इतना कि तवा हमारा हल्का फुल्का सा गीला हो जाए। और बस उसकी जो हमने ये दीपक तैयार किया है इसी को बस हल्के हल्के हाथ से फिरा देंगे। ज़्यादा दबा के रगड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और बहुत इजीली आप इसको साफ़ कर देंगे। ना ही आपको स्क्रबर की यूज़ करने की ज़रूरत है, ना ही अलग से साबुन, सर्फ या फिर मतलब पत्थर वगैरह हम लोग जो घिसते हैं उनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने ये ना बहुत अच्छे तरीके से ये तवे को घिस लिया है और अब हम इसको थोड़ा सा और रगड़ लेंगे। और मेरा जो ये तवा है ना, ये मैं डेली इसी से साफ़ करती हूँ। मैं इस पर कभी भी स्क्रबर वगैरह नहीं लगाती हूँ। तो सबसे पहले तो हम इस तवे को साफ़ करके दिखाते हैं और दीपक को धोकर आप साइड में रख दीजिए। जब भी आप यूज़ करें ना उसके बाद आप इसे धोकर रख दीजिए। इसमें से हमने जो लगाया है ना आटा हमने इसमें इसीलिए डाला था ताकि ये निकल निकल के ना जाए हमारा जो ये चीज़ है। और देखिए कितना बढ़िया तरीके से चमक गया है। पहले के ज़माने में ना औरतें राख, मिट्टी इसी चीज़ से बर्तन साफ़ करती थी और उनके पीतल के, लोहे के सभी बर्तन एकदम बढ़िया शाइनी रहते थे। तो देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारा तवा जो है वो साफ़ हो गया है, एकदम इक्वल शेप में। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कहीं पे इस पे कहीं पे कोई लेयर जमी हुई है। तो इसी तरह से मैं आपको ना लोहे की कढ़ाई भी साफ़ करके बताती हूँ। देखिए ये मेरी लोहे की तड़के वाली कढ़ाई है। आपको पता ही होगा तड़के की जो कढ़ाई होती है ना वो तो हमेशा गंदी ही रहती है। तो मैंने इसको ना अभी वैसे ही धोकर रख दिया था क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, आप लोगों के साथ शेयर करना था, इसलिए मैंने बस इसको स्क्रबर से साफ़ करके छोड़ दिया था, वरना मैं हमेशा इसी से करती हूँ। तो मैं अब इसमें हल्का सा पानी डाल के और बस इस दीपक को हल्का हल्के हाथों से फिराऊंगी। आप देख सकते हैं मैं दबाव बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। एक हाथ से मैंने कढ़ाई को पकड़े हुआ है और एक हाथ से मैं उसको रगड़ रही हूँ। तो बस हल्के हाथ से इसे आप फिराते जाइए और इसमें बस 1 मिनट में ही आपकी पूरी कढ़ाई चमक जाएगी। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि कढ़ाई मेरी तकरीबन ज़्यादातर साफ़ हो चुकी है। तो मैंने दीपक को धोकर रख दिया है फिर से और कढ़ाई को पानी से मैं आपको धोकर दिखाती हूँ। तो तड़के वाली कढ़ाई और इतनी चमचमाती हुई हो वो तो बहुत ही कम लोगों के घर में होता है, लेकिन मेरी ना सारी कढ़ाई ऐसी ही चमकती रहती हैं। कढ़ाई हो या फिर लोहे का तवा हो, कुछ भी हो, तो मैं इस तरह से अपने सारे लोहे के जितने भी बर्तन होते हैं ना इसी तरह से साफ़ करती हूँ और इसे मैं साल भर तक ऐसे ही यूज़ करती हूँ। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। और नेक्स्ट टिप भी ना मेरी वो भी दीपक की लेकर ही है। तो जो हमारी दीपक की जो बातियाँ होती हैं इनका हम क्या यूज़ करें, क्योंकि हम इन दीपक की बातियों को ऐसे ही तो फेंक नहीं सकते। आखिर हमारी पूजा में ये बातियाँ यूज़ हुई थी, तो इनको हम ऐसे ही फेंकेंगे तो वो गलत होता है। तो इसलिए मैंने इन सारी बातियों को इकट्ठा कर कर एक दीपक में इकट्ठा करके रख लिया है। और अब हम इस दीपक का क्या करेंगे कि हम ना इस दीपक की सारी बातियों को इकट्ठा करके और इन बातियों को हम जलाएंगे। खूब अच्छी तरह पास पास कर लीजिए इन बातियों को और उसके बाद जला दीजिए। और इसका फिर जलाने के बाद भी ना हम बहुत बढ़िया सा यूज़ करेंगे, क्योंकि ऐसे ही जला देंगे तो बिना किसी मतलब के तो हम लोग कुछ काम करते नहीं है ना। क्योंकि मेहनत भी करें और उसका कुछ फल ना मिले तो फिर मज़ा नहीं आता मेहनत करने में। तो मैं यहाँ पर सारी बातियों को मैंने करीबन 6 से 7 बातियाँ एक जगह इकट्ठी कर ली हैं। इसी तरह से आप धीरे धीरे करके अपनी सारी बातियों को यूज़ में ले सकते हैं। अब इसका क्या यूज़ करेंगे, जैसे हमने ये बातियाँ जलाई ना तो इनकी लौ काफ़ी तेज़ हो गई और इनमें धुआं उठने लगता है। अब इस धुएँ का हम क्या यूज़ करें जो कि हमें फ़ायदा भी मिले। मैं इसमें क्या करूँगी, जैसे ही हमारी ये बातियों में सब में अच्छे से आग लगना शुरू हो जाएगी, खूब अच्छे से एक मोटी सी लौ निकलने लगी और उस लौ में से निकलने लगेगा धुआं। उसी टाइम पर हम क्या करेंगे, हम लेंगे अपने लिए 2 लौंग, दो लौंग ले लीजिए या फिर 4 ले लीजिए। तो मैं ये जो 2 लौंग है ना इन लौंगों को रख दूंगी बाती के ऊपर, बीच में रखूंगी, ना तो बिल्कुल ऊपर ना ही बिल्कुल नीचे, बीच में रखूंगी, जिससे कि ये जब लौंग जलेंगी ना इन बातियों के साथ में और तेल के साथ में, तो इनका जो धुआं होगा ना उससे हमारे घर में एक भी मच्छर मक्खी बिल्कुल नहीं बचेगा। और इस समय ना हमारे घर में मच्छर तो स्पेशली बहुत हो रहे हैं और डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इसीलिए आप इन बातियों का यूज़ कीजिए और ज़रा सी आपके दिमाग में इस्तेमाल करने से ना आप अपने घर का बहुत सारा समय और पैसा बचा सकते हैं और साथ ही साथ हम जो पूजा की बातियाँ हैं उन्हें फेंकने के पाप से भी बच जाएंगे। तो देखिए कितना ज़्यादा धुआं उठ रहा है ना इसमें। और मैंने इसमें कोई अलग से तेल वगैरह नहीं डाला है। जो हमारी बातियों में तेल रह जाता है ना उसी तेल से ये हमारी बातियाँ करीबन 10 मिनट तक जलती रहती हैं और 10 मिनट में हमारा काम हो जाता है। क्योंकि मोटी बाती है ना तो इसकी लौ में धुआं भी बहुत ज़्यादा हो रहा है।
तो इस तरह से आप इसे इस जगह पर रख दीजिए जहाँ पर मच्छर वगैरह ज़्यादा रहते हैं, खिड़की के पास, गेट के पास। और देखिए हमारी बातियाँ ना ऑलमोस्ट पूरी एंड तक जल गई हैं। और देखिए कितना ज़्यादा इनमें से धुआं निकल रहा है। यही धुआं ना हमारे घर की सारी नेगेटिविटी को भी दूर करेगा और मच्छर मक्खियों को भी दूर करेगा। तो इस तरह से आप अपने दीपक की बातियों का यूज़ कर लीजिए और मतलब इनका हमारा जो वेस्ट है उसका यूज़ हो जाता है। तो आई होप आपको मेरी ये जो टिप है ये भी टिप अच्छी लगी होगी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है ना वो भी दीपक को लेकर है। यहाँ पर मैंने एक दीपक को गैस को ऑन करके उसके ऊपर रख दिया है और मुझे ये दीपक ना इतनी देर तक रखना है, करीबन 1-2 मिनट में हमारा काम हो जाता है। मैक्सिमम 1 मिनट लगती है वैसे। तो बस इतनी देर रखना है हमें कि इस दीपक की जो बाउंड्री सी है इसमें आग लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें हल्का हल्का तेल होता है ना। तो तेल में जैसे ही तेल गर्म होना शुरू होता है वैसे ही इसके दीपक में आग लगना शुरू हो जाएगी। तो उसी टाइम पर हम इसका यूज़ करेंगे। हमें इसमें अलग से तेल घी कुछ भी नहीं डालना है। बस देखिए दीपक में घी था, हल्का सा तेल जो था उसी में बाती उसकी मतलब उसमें आग लगना शुरू हो गई है। बस यही चीज़ हमें चाहिए। इसी टाइम पर हम अपनी गैस को कर देंगे बंद। हमारी गैस का काम हो गया ख़त्म। अब हमें इस दीपक का यूज़ करना है। उसी टाइम पर हम इसमें डाल देंगे 2 लौंग। तो मैंने यहाँ पर 2 लौंग डाल दी हैं। और जैसे ही हमारी ये जो लौंग है ना इसमें हल्का हल्का गर्म होगी और आग लगना शुरू होगी तो एक बहुत बढ़िया सी खुशबू आएगी। और जैसे ही मतलब इसमें से धुआं उठना शुरू होगा हल्का हल्का, और आग जो है हमारी दीपक की तकरीबन बुझ जाएगी और इसमें हल्का हल्का धुआं आना शुरू हो जाएगा, और वो भी लौंग की खुशबू के साथ। उसी टाइम हम इस दीपक का यूज़ करेंगे। और कैसे करेंगे और किस लिए करेंगे और किसके साथ करेंगे, चलिए वो दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर लिया है अपना कैसरोल। कई बार ऐसा होता है हमारे कैसरोल में हम कंटिन्यूस यूज़ करते रहते हैं, डेली टू डेली, टाइम टू टाइम, तो इसमें बहुत ही गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है। और कैसरोल का यूज़ हमें पूरे टाइम चाहिए ही चाहिए, सुबह भी चाहिए, शाम को भी चाहिए। तो इसीलिए हम इसमें लौंग रख देंगे ना इसके साथ। तो देखिए आप देख सकते हैं इसके अंदर लौंग का ना बहुत अच्छा सा एक धुआं उठ रहा है। और इस तरह से आप इसमें करीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और 5 मिनट में ही आप देखेंगे कि हमारे इसके अंदर बहुत सारा धुआं धुआं सा दिख रहा है। तो मेरा ये कांच का है तो इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि इसका जो लिड है उसका कलर एकदम चेंज होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर धुआं इकट्ठा हो गया है। तो मैं अभी आप उसको ना इस लिड को खोलकर भी दिखाऊंगी, लेकिन आप मत खोलिएगा। जब आप इसे यूज़ करें ना तो उसे 10-5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ऐसे ही। जिससे क्या होगा, आपके हॉटकेस में कितनी भी बैड स्मेल आ रही हो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सब्जी वगैरह रख देते हैं मसाले की, तो मसाले की भी आ जाती है, वो सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो मैं अभी आपको इसको खोलकर ढक्कन को दिखाती हूँ और देखिएगा बहुत तेज़ी से कितना सारा धुआं हमारा बाहर निकला है। तो है ना कमाल की टिप। इससे ना आपके मसाले की बदबू हो या फिर रोटियों में जो अजीब सी स्मेल आने लगती है, पराठे पूड़ी की, या फिर किसी भी तरह की स्मेल हो आपके कैसरोल की, वो सारी स्मेल निकल जाएगी। तो आई होप आपको मेरी ये टिप भी अच्छी लगी होगी। इस तरह से ना आप अपने किसी भी चीज़ में, कई बार ऐसा होता है कि हमारे अचार वगैरह के जो डब्बे होते हैं उनमें से बैड स्मेल आने शुरू हो जाती है, तो उसके साथ भी आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। और जो मेरी नेक्स्ट टिप है ना वो भी दीपक को लेकर। यहाँ पर मैंने एक दीपक लिया है और इसका हम यूज़ करने वाले हैं अपने घर के पौधों में। तो पौधों में हम दीपक का कैसे यूज़ करेंगे, तो हमारे ना कई बार हम जो पानी देते रहते हैं पौधों में तो उनकी जड़ दिखने लगती हैं पौधों की। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो जहाँ पर हम पानी देते हैं ना वहाँ पर एक हमें यहाँ पर इस तरह से दीपक रख लेना चाहिए। और जब हम जल डालें, पानी डालें, तो वो दीपक के ऊपर हमारी धार रहे, जिससे कि हमारे पेड़ पौधों की जड़ दिखाई नहीं दे। क्योंकि हम जब पानी ऊपर से डालते हैं ना तो हमारा पानी बहुत प्रेशर में गिरता है, जिसकी वजह से मिट्टी हट जाती है और पौधे की जड़ दिखने लगती है, जिससे हमारे पौधे की जो लाइफ है वो ख़त्म होने लगती है। तो यहाँ पर मेरी तुलसा जी हैं और मैं तुलसा जी के साथ एक चीज़ और हमेशा करती हूँ, और वो आप सबको भी करनी चाहिए। तुलसा जी के ऊपर कभी भी आपको ना मंजरी जो लग जाती हैं, उनके जो बीज होते हैं वो नहीं छोड़ने चाहिए। जैसे ही आपको दिखे कि आपके तुलसा जी पर बीज आ रहे हैं, उनको साथ के साथ तोड़ते रहिए। संडे और थर्सडे को नहीं तोड़नी चाहिए। बाकी दिन में नहा धोकर आप जब भी फ्रेश हों उसके बाद तुरंत अपनी तुलसा जी के ये जो बीज हैं ये तोड़ देने चाहिए, क्योंकि इससे ना कहते हैं तुलसा जी के सर में दर्द होने लगता है। तो आई होप आपको मेरी ये टिप भी अच्छी लगी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप भी है मेरी दीपक को लेकर। तो
हम दीपक का ना सिलेंडर के साथ यूज़ करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो दीपक है ना, उनसे हम अपने सिलेंडर के नीचे जो गंदगी इकट्ठी हो जाती है उसको साफ़ करेंगे। वो कैसे? तो यहाँ पर मैंने 3 दीपक लिए हैं और 3 दीपकों को मैं ये जो सिलेंडर है ना इसके नीचे लगा दूँगी। उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा कि जब हम इसके सिलेंडर के नीचे तीनों तरफ से दीपक लगा देंगे ना, तो जो सिलेंडर है वो हमारा ज़मीन से करीबन 1-1.5 इंची ऊपर हो जाएगा। मतलब जितने बड़े हमारे दीपक हैं उतना ही ये ऊपर हो जाएगा। उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो जंग लग जाती है वो निशान नहीं बनेंगे, पहली टिप। और दूसरा ये कि हम जब साफ़ सफाई करेंगे तो हमारी जो झाड़ू है ना वो इसके नीचे चली जाएगी और हमारा इसके नीचे से कचरा जो है वो साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से आप दीपक का सिलेंडर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये टिप भी अच्छी लगी होगी। तो जी कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप अच्छी लगी। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी टिप्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। बाय बाय।